सभी प्यारे विद्यार्थियों को राम राम भाई। सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। कंप्यूटर की नई क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में कंप्यूटर की कड़ी में आपा ने कंप्यूटर टाइप्स किया था, कंप्यूटर का वर्गीकरण किया था, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर अलग अलग प्रकार के जो कंप्यूटर हैं उनके बारे में आपा ने बातचीत करी थी। तो चलिए भी कंप्यूटर की अगली कड़ी के अंदर नेक्स्ट क्लास में अपन आज क्या करेंगे भाई? आज इनपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे आज अपन प्यारे विद्यार्थियों? इनपुट डिवाइसेस के बारे में बातचीत करेंगे भी। नया टॉपिक है हमारा। जिस प्रकार शुरुआत में कंप्यूटर का जो परिचय है वो किया था, उसमें हमने सर्वप्रथम एक बात समझी थी भी, कंप्यूटर के दो मेजर पार्ट होते हैं भाई। एक तो होता है हार्डवेयर, हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। ये दो मुख्य भाग कंप्यूटर के अंदर होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिनसे मिलकर के आपका कंप्यूटर बनता है। और इन्हीं दोनों नाम के अकॉर्डिंग सिलेबस हमारा आगे बढ़ता जाएगा। तो जो हार्डवेयर के टाइप्स या प्रकार होते हैं, मैंने अलग अलग प्रकार आपको बताए थे। उन्हीं में से आपका एक टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस। जिस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों अर्लियर क्लासेस के अंदर आपके साथ में डिस्कस किया गया था, जो कंप्यूटर होता है इसकी जो कार्य प्रणाली जो होती है, कार्य प्रणाली जो होती है किस पर डिपेंड करती है भाई? आईपीओ साइकिल पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है भाई? आईपीओ साइकिल पे डिपेंड करती है। आईपीओ का मतलब यहां पे क्या होता है? आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेसिंग या प्रोसेस, ओ फॉर आउटपुट। यानी कि आपका जो कंप्यूटर है वो इस आईपीओ साइकिल पर निर्भर करता है, या इसकी कार्य प्रणाली आईपीओ साइकिल पर निर्भर करती है। सबसे पहले हमें कंप्यूटर से कोई कार्य करवाना जो होता है उसमें हमें निर्देश देने पड़ते हैं। अनुदेश या निर्देश देने पड़ते हैं, जो कि इनपुट के रूप में दिया जाता है। उनके ऊपर कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेसिंग का काम करता है, और उसके बाद में आपको रिजल्ट आउटपुट के रूप में जनरेट करके देता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे जो इनपुट वाला काम है आईपीओ साइकिल में, वो किसके द्वारा किया जाता है भाई? इनपुट डिवाइसेस के द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार अभी फिलहाल मैं इस डिजिटल बोर्ड पे आपको पढ़ा रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, इस बोर्ड पे इनपुट देने का काम मैं किसके द्वारा कर रहा हूं? मैं इस स्टाइलस पेन के द्वारा कर रहा हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने ये एक लाइन खींची है। ये लाइन मैंने किसकी मदद से खींची है? इस स्टाइलस पेन की मदद से खींची है। जिस प्रकार यहाँ पे मेरे सामने ये एक डिवाइस पड़ा हुआ है, जिसकी मदद से मैं मॉनिटर स्क्रीन पे घूमता हुआ एक एरो देख सकता हूं, या ये बटन्स क्लिक करके मैं कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर सकता हूं। तो इस डिवाइस का नाम प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है? माउस होता है। तो माउस भी मैंने एक डिवाइस बताया, एक ये डिवाइस बताया। तो इनकी मदद से मैं कंप्यूटर को निर्देश, अनुदेश या कोई ऑर्डर दे सकता हूं, ताकि वही काम कंप्यूटर मेरे लिए कर सके। जिस प्रकार यहाँ पे इस पेन की मदद से मैंने ये एक लाइन खींची थी। तो ये अनुदेश और निर्देश देने का काम जिन यंत्रों के द्वारा, जिन डिवाइसेस के द्वारा किया जाता है, वो कौन से डिवाइस कहलाते हैं प्यारे विद्यार्थियों? इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। कौन से डिवाइस कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। चलिए भी इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं आप। इनपुट इनपुट डिवाइस इस प्रकार के उपकरण, इस प्रकार के उपकरण या उपकरणों की मदद से, की मदद से कंप्यूटर को अनुदेश
या निर्देश या निर्देश भेजे जा सकते हैं, भेजे जा सकते हैं ताकि कंप्यूटर द्वारा भेजे गए अनुदेश अनुसार कार्य किया जा सके। तो ये काम किसका रहने वाला है भाई? इनपुट डिवाइस का, यानी कि आगत युक्तियां। डिवाइस का मतलब होता है युक्तियां या उपकरण या यंत्र। इनपुट का मतलब आगत युक्तियां क्या काम करती है भाई? कोई भी अनुदेश, कोई भी ऑर्डर, कोई भी निर्देश जिसको कंप्यूटर में भेजा जा सकता है और उसी अनुदेश या निर्देश अनुसार कंप्यूटर से क्या करवाया जा सकता है भाई? वो काम करवाया जा सकता है। तो ये आपकी इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन रहने वाली है। यहां पे मैं 2-3 उदाहरण आपको बता देता हूं, वैसे मैंने पहले बता भी दिए, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया जिसको कुंजी पटल कहते हैं हिंदी में, कुंजी पटल, या फिर आप हिंदी में ये नाम भी लिख सकते हो की बोर्ड। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों डिवाइस क्या है भी? माउस से तो मैंने बता ही दिया, माउस का जो एरो होता है वो स्क्रीन पे घूमता रहता है। माउस के बटन से क्लिक करके हम कोई कार्य करवाना चाहें, जैसे कि कोई फोल्डर है उसको क्लिक करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना चाहें, वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाली जो ऑप्शन होती है वो माउस से परफॉर्म की जाती है। इसके अलावा टाइपिंग का जो वर्क है वो कुंजी पटल या कीबोर्ड से किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनपुट डिवाइस के बारे में आप इस पूरे चैप्टर में या पूरे टॉपिक में बातचीत करेंगे। डेफिनेशन के बाद में फर्दर आगे आप बढ़ते हैं कि कितने इनपुट डिवाइस हो सकते हैं। भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपका ये स्टाइलस पेन है, ये भी इनपुट डिवाइस में आता है। OCR होता है, OMR होता है, वो भी इनपुट डिवाइस में आता है। MICR जो होता है वो भी इनपुट डिवाइस में आता है। जिस प्रकार मेरी आवाज रिकॉर्ड हो गई, अब कंप्यूटर में भेजी जा रही है, फिर बाद में आपको सुनाई दे रही है, तो ये माइक जो है या माइक्रोफोन जो है, ये भी एक क्या है प्यारे विद्यार्थियों? आपका इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। तो इस टॉपिक के दौरान या इस चैप्टर के दौरान आप सभी प्रकार के इनपुट डिवाइस के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं सबसे प्रथम फर्स्ट इनपुट डिवाइस की। ठीक है, फर्स्ट का मतलब यहां पे ये नहीं है कि सर्वप्रथम वो ही आया था। ठीक है, सबसे पहले अपन कीबोर्ड को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं भाई? कीबोर्ड को ले लेते हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। कीबोर्ड हिंदी में हो गया ये की बोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड या कुंजी पटल। ठीक है भाई, सबसे पहला इनपुट डिवाइस जिसके बारे में आप इस अध्याय में या इस टॉपिक में बातचीत करेंगे वो प्यारे विद्यार्थियों क्या है? कीबोर्ड है। ठीक है, कीबोर्ड के ऊपर क्या बने होते हैं भाई? बटन्स बने होते हैं। तो सर्वप्रथम सबसे पहले अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं, सबसे पहले इसको टाइपराइटर के रूप में बनाया गया। ठीक है, 1868 ईस्वी सन की अगर मैं बात करूं, 1868 ईस्वी के अंदर क्रिस्टोफर लॉथम सोल्ज, ये एक प्राणी का नाम है भाई, जिसने सर्वप्रथम दुनिया का पहला 1868 ईस्वी के अंदर क्या बनाया था? कीबोर्ड बनाया था। कीबोर्ड का जो आगाज हुआ था एज ए इनपुट डिवाइस के अंदर, तो वो 1868 ईस्वी में क्रिस्टोफर लॉथम सोल्ज ने बनाया था। मेन चीज ये होगी।
दूसरी बात, अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं तो कीबोर्ड 3 प्रकार का होता है भाई। कितने प्रकार के होते हैं कीबोर्ड? 3 प्रकार का होता है। कीबोर्ड की अगर मैं बात करूं 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 हो गया आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड यानी कि हिंदी में बात करूं तो वो हो गया भाई मानक, मानक कीबोर्ड, मानक कीबोर्ड। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो नंबर 2 हो गया आपका मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, मल्टीमीडिया, मल्टी मीडिया कीबोर्ड। और तीसरे नंबर पे आपका हो गया ऑन स्क्रीन या फिर वर्चुअल बोल सकते हैं उसको, वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों आभासी। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? आभासी, यानी कि कीबोर्ड होने का आभास करवाना। तो आभासी तो मैंने इधर लिख दिया है। वर्चुअल का मीनिंग, वर्चुअल कीबोर्ड को हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी बोल सकते हैं भाई। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यानी कि कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड हो गया, एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड हो गया, मल्टीमीडिया में यहाँ पे आई लगा लेना भाई, मल्टीमीडिया कीबोर्ड हो गया, वर्चुअल कीबोर्ड हो गया जिसको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कहते हैं। एक्चुअल में फिजिकली अवेलेबल ये 2 ही होते हैं, फिजिकली ये 2 ही होते हैं। जैसे कि हम मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप चलाते हैं और उसमें एक दूसरे प्राणियों को मैसेज सेंड करते हैं, तब हमारे स्क्रीन पे जो आने वाला कीबोर्ड होता है वो कौन सा होता है प्यारे विद्यार्थियों? वर्चुअल कीबोर्ड होता है, जिसको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी कह सकते हैं। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है जिससे हम टाइप करके कंप्यूटर को टेक्स्ट के रूप में इनपुट दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, अनुदेश दे सकते हैं। मुख्य रूप से ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है। क्रिस्टोफर लोथम सोल्स ने 1868 ईस्वी में क्या बनाया था? दुनिया का पहला कीबोर्ड बनाया था। ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैं यहां पे लिख देता हूं। कीबोर्ड की शुरुआत, कीबोर्ड की शुरुआत टाइपराइटर, टाइपराइटर के रूप में हुई। थी। ठीक है। इसको क्यूरिटी कीबोर्ड भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि इसके अल्फा, इसके अल्फाबेट बटन, क्योंकि इसके अल्फाबेट बटन की पहली लाइन QWERT होती है, QWERTY होती है। इस लाइन का मतलब प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको समझा देता हूं। जब कीबोर्ड को हम देखते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारे बटन्स होते हैं, उनमें एक ऐसी जगह होती है जहां पे बीच में अल्फाबेट A to Z
जो बटन होते हैं उनको अल्फाबेट बटन कहा जाता है। और A to Z जो अल्फाबेट बटन होते हैं उनकी कुल संख्या 26 होती है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि A से लेकर Z तक जो अल्फाबेट है, ABCD के जो अक्षर होते हैं वो कुल कितने होते हैं भाई? 26 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 26 होते हैं। तो उनकी जो पहली लाइन होती है उनको इस तरीके से व्यवस्थित किया होता है। उनमें सबसे पहले क्या आता है? W आता है, सॉरी Q आता है, फिर W आता है, फिर E आता है, फिर R आता है, फिर T आता है, फिर Y आता है। इसलिए इसको कौन सा कहा जाता है? क्यूरिटी सिद्धांत पर आधारित कीबोर्ड कहा जाता है। ठीक है, ये वाला जो सिद्धांत है, क्यूरिटी वाला सिद्धांत है, इस सिद्धांत को रेविंगटन ने दिया, REYINGTON ने दिया। यानी सिद्धांत देने का मकसद ये था कि इस प्राणी के द्वारा जो ये बटन्स है कीबोर्ड के ऊपर व्यवस्थित किए गए, यानी कि इनके स्थान को निर्धारित किया गया कि ये स्थान किस स्थान पे इनको स्थापित किया जाएगा। और क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि बहुत अलग अलग प्रकार के सिद्धांत लगाए गए, बहुत अलग अलग जगह पे बटन्स को रख के देखा गया, लेकिन उनमें क्या है कि जल्दी जल्दी टाइपिंग स्पीड नहीं बन पाती थी। ये जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत में सबसे फास्ट तेज गति से कंप्यूटर को इनपुट प्रदान किया जा सकता था, इसलिए इस सिद्धांत को अपनाया गया। क्लियर भाई? ये बातें आप लिख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं आगे प्यारे विद्यार्थियों। एक सामान्य कीबोर्ड में कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। यहां सामान्य कीबोर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड कीबोर्ड या मानक कीबोर्ड की बात की जा रही है। 104 बटन होते हैं। वैसे ये कम ज्यादा भी हो सकती है, वही संख्या, ये संख्या आपकी कम ज्यादा भी हो सकती है प्यारे विद्यार्थियों। 104 बटन एक जनरल कीबोर्ड के अंदर, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई? तो कीबोर्ड के केस में आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 104 बटन होते हैं। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात की, उसमें तो 104 बटन मिलेंगे। अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड सामान्य कीबोर्ड के साथ, मल्टीमीडिया कीबोर्ड सामान्य कीबोर्ड के साथ में मल्टीमीडिया बटन को भी रखता है। यानी कि जो सेकंड टाइप प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बताया था कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, उसमें 104 बटन होते हैं। मल्टीमीडिया जो कीबोर्ड होता है उसमें सामान्य कीबोर्ड वाले तो सारे बटन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में मल्टीमीडिया बटन भी जुड़ जाते हैं, तो वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। और मल्टीमीडिया वाले बटन कौन से होते हैं, मैं यहाँ पे उनका एक चित्र बना के दिखा देता हूं। जैसे कि ये जो बटन होता है, ये म्यूजिक प्ले करने का होता है, ये पॉज करने का होता है, और इसके अलावा ये एक बटन होता है म्यूजिक को स्पीड को इंक्रीज करने के लिए या फॉरवर्ड करने के लिए। इस प्रकार का एक बटन होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये स्पीड को बैकवर्ड करने के लिए या पिछली मल्टीमीडिया आइटम को निकालने के लिए होता है। तो ये चारों पांचों बटन कौन से होते हैं? ये मल्टीमीडिया बटन होते हैं। इसके अलावा जैसे कि माइनस का निशान, प्लस का निशान, ये भी मल्टीमीडिया बटन्स होते हैं जो कि वॉल्यूम को अप एंड डाउन करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो वो किस में मिलेंगे आपको? मल्टीमीडिया कीबोर्ड के अंदर मिलेंगे। इसके अलावा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड या वर्चुअल कीबोर्ड, जहां पे फिजिकली आपका कीबोर्ड
अवेलेबल ना हो वहां पे आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड काम में लिया जाता है। तो यहां तक तो कीबोर्ड के बारे में कुछ साधारण बातें थी। अब आप बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों अलग अलग प्रकार के कीबोर्ड पर पाए जाने वाले बटन्स के बारे में। पहले मैं इसका एक स्ट्रक्चर बना देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, सिंपल। जिस प्रकार ये एक मैंने आयत बनाया और इस आयत को मैं मान लेता हूं ये हमारा क्या है, एक है साधारण स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। क्या है, एक है स्टैंडर्ड कीबोर्ड, मैंने इसको मान लिया भाई, ठीक है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। इसमें सबसे पहले तो मैं चित्र के द्वारा आपको ये बताऊंगा कि किस किस प्रकार के बटन्स आपको अलग अलग जगह मिल जाएंगे, फिर उनको अपन लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। आपका एक सेक्शन इधर वाली साइड में होता है प्यारे विद्यार्थियों, इधर वाली साइड में जो सेक्शन होता है ये आपकी कीबोर्ड की राइट साइड हो गई भी, ठीक है, कीबोर्ड की राइट साइड, ये आपका टॉप एरिया हो गया, ये आपका बॉटम एरिया हो गया भी, ये वाला एरिया आपका कीबोर्ड का बॉटम एरिया हो गया, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ठीक है भाई। तो राइट साइड में यहां आपको सामान्य कीबोर्ड में प्यारे विद्यार्थियों तीन अलग अलग प्रकार की लाइट मिल जाएगी, यहां आपको लाइट मिल जाएगी कीबोर्ड के अंदर। इसके अलावा यहां नीचे आपको कुल 17 बटन मिलेंगे। कितने बटन मिलेंगे भी? 17 बटन मिलेंगे। इन 17 बटन में सभी बटन को आप न्यूमेरिक कीपैड बोल सकते हो आप, ठीक है, न्यूमेरिक कीपैड या नंबर कीपैड बोल सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग देख लेना भाई, स्पेलिंग में प्यारे विद्यार्थी थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, उसको आप गूगल करके सही कर लेना भाई, ठीक है। ये न्यूमेरिक कीपैड इधर वाले एरिया में होता है। यहाँ कुछ बटन्स होते हैं, 2-3 बटन्स, जिसमें ऐसे आपकी अलग अलग प्रकार के तीर के निशान बने होते हैं, ठीक है। इनको आप कौन से कह सकते हो? एरो कीज कह सकते हो, एरो बटन कह सकते हो, एरो कीज कह सकते हो। इनको फर्दर एक एक को अपन करेंगे, ये कुल 4 होते हैं, ठीक है। नेविगेशन की भी कह सकते हो इनको, इनका दूसरा नाम आप क्या कह सकते हो प्यारे विद्यार्थियों? नेविगेशन बटन और कीज, ठीक है। इसके अलावा यहां एक एरिया बना हुआ होता है, इस एरिया में आपको A to Z बटन्स मिलेंगे। इनको आप कौन से, ये मिडल में होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है, इनको आप अल्फाबेट कीज बोलोगे। क्या बोलोगे? अल्फाबेट कीज बोलोगे, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। ये कितनी होती है? ये संख्या में 26 होती है। कितनी होती है भाई? 26 होती है। फिर यहाँ पे ऊपर एक लाइनिंग बनी हुई। अब अल्फाबेट कीज के अंदर ही आपकी यहाँ पे जो सबसे ऊपर यहाँ कीज होती है, यहाँ आपकी गिनती में 1 से लेकर के 9 तक होती है और लास्ट में 0 होती है, ठीक है। इनको नंबर कीज कहेंगे, वो न्यूमेरिक कीपैड हो गया, इनको हम नंबर कीज कहेंगे, ठीक है। केवल नंबर होंगे, वहां पे आपको एंटर का बटन भी मिल जाएगा, प्लस माइनस गुणा भाग वगैरह ये भी बटन मिल जाएंगे। वो कुल मिला के 17 होते हैं, ये केवल 10 ही होते हैं। कितने होते हैं ये 10 ही होते हैं नंबर कीज, और ये 17 होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। इसके अलावा इसके ऊपर एक बटन की रो बनी होती है, जिसमें F1 से लेकर के F12 तक के बटन होते हैं, जो कि सबसे टॉप पे होते हैं कीबोर्ड के। ये आपके कौन से बटन होते हैं भाई? फंक्शन कीज होती है। कौन सी होती है? फंक्शन कीज होती है, फंक्शन कीज होती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे एक बटन होता है एल्ट का, एक होता है कंट्रोल का, एक होता है शिफ्ट का, ठीक है। इनको आप स्पेशल कीज कह सकते हो, ठीक है, या मॉडिफायर कीज कह सकते हो इनको, ठीक है, या कॉम्बिनेशनल बटन भी कह सकते हो। तो मैं कोई एक नाम लिख देता हूं, कॉम्बिनेशनल कीज ये होती है। इसके अलावा यहाँ पे एक बड़ा बटन होता है जो कीबोर्ड में सबसे बड़ा होता है, उसको क्या कहा जाता है? स्पेस बार कहा जाता है, स्पेस बार कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार के अलग अलग एरिया में आपको अलग अलग बटन्स मिल जाएंगे, स्पेशल बटन्स के अंदर। इसके अलावा आपका यहाँ पे एक बटन होता है जिसको नम लॉक कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? इसमें नम लॉक कहा जाता है।
इसके अलावा एक यहाँ पे बटन होता है, उसको कैप्स लॉक कहा जाता है, कैप्स लॉक कहा जाता है। तो ये एक यहाँ पे बटन होता है, उसका नाम होता है स्क्रॉल लॉक, उसका नाम होता है स्क्रॉल लॉक। ये नम लॉक हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया, कैप्स लॉक हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, इन तीनों बटन्स का क्या नाम है? तीनों बटन्स का नाम है प्यारे विद्यार्थियों टॉगल कीज। क्या नाम है? टॉगल कीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, भी इनमें मैंने एक चित्र के द्वारा आपको अलग अलग प्रकार के जो है बटन्स कहां कहां अवेलेबल होते हैं वो प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिया है। अब इन सभी बटन्स को एक एक करके आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं अल्फाबेट कीज को ले लेता हूं। सबसे पहले मैं कीबोर्ड के अंदर आप अल्फाबेट कीज को ले लेता हूं। ठीक है, अल्फाबेट कीज, अल्फाबेट कीज। इनकी कुल संख्या, इनकी कुल संख्या 26 होती है, 26 होती है। एक सामान्य कीबोर्ड में, एक सामान्य कुंजी पटल या कीबोर्ड में सबसे पहला, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला अल्फाबेट बटन या अल्फाबेट कीज, अल्फाबेट बटन क्यू होता है तथा सबसे अंतिम बटन, अंतिम बटन एम होता है, एम। ठीक है भाई, अल्फाबेट कीज के बारे में बातचीत कर रहे हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस हमारे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों। इसके अंदर कुल 26 आपके बटन मिलेंगे। 26 के 26 जो बटन होते हैं उसमें जिस भी प्रकार से कीबोर्ड के ऊपर इनको व्यवस्थित किया जाता है, तो सबसे पहला जो बटन होता है वो कौन सा होता है? क्यू होता है। और सबसे अंतिम जो बटन होता है वो कौन सा होता है? एम होता है प्यारे विद्यार्थियों। अब अल्फाबेट कीज किस काम आते हैं? इनकी मदद से, इनकी मदद से कंप्यूटर में, कंप्यूटर में अक्षर टाइप, अक्षर टाइप करके, टाइप करके उनको लिखने का काम किया जाता है, उनको लिखने का काम किया जाता है, किया जाता है। तो ये सबसे पहले कीबोर्ड के अंदर आपकी कौन सी थी भी? अल्फाबेट कीज थी। कौन सी थी भाई? अल्फाबेट कीज थी। धीरे धीरे आप एक एक कीज को लेते जाएंगे और कंप्लीट कीबोर्ड को आप कर देंगे। अगली बारी भाई, अगला मैं दूसरा ले लेता हूं, न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक, न्यूमेरिक कीपैड। बताया था मैंने कि अल्फाबेट कीज सेंटर में पाई जाती है। न्यूमेरिक कीपैड आपकी डायग्राम के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं। जो मैंने आपको कीबोर्ड का डायग्राम बताया था, इसके हिसाब से प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला जो हिस्सा है आपका कीबोर्ड का, ये वाला हिस्सा राइट साइड है। कौन सी है? राइट साइड। और इस साइड में न्यूमेरिक कीपैड पाए जाते हैं। तो नंबर एक बात तो यही होगी, ये बटन, ये बटन कीबोर्ड की, कीबोर्ड के दाईं तरफ, दाईं
तरफ पाए जाते हैं। इनकी कुल संख्या 17 होती है। 17 होती है। इनका सबसे अधिक इस्तेमाल बैंक कर्मचारियों सबसे अधिक इस्तेमाल बैंक कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। क्योंकि सबसे फास्ट गति से उनको खाता संख्या टाइप करनी रहती है। ज्यादातर अगर आप बैंक के अंदर जाते हो तो प्यारे विद्यार्थियों देखते हो उनका राइट हैंड साइड में ही रहता है कीबोर्ड के, क्योंकि ज्यादातर वहीं से ही एंटर का इस्तेमाल करते हैं, वहीं से ही खाता संख्या, ज्यादा उनका डिजिट टाइप करने का ही रहता है। और न्यूमेरिक कीपैड में जो टोटल 17 बटन्स होते हैं उसमें 10 तो आपके ये न्यूमेरिक की जो होते हैं, नंबर कीज होते हैं 1 से लेकर के 9 तक, और 0 10 ये हो गए। बाकी के 7 इसमें एंटर कीज भी होती है। ठीक है, तो एंटर की को रिटर्न की भी कहा जाता है। एंटर को मैं बताऊंगा, क्योंकि कीबोर्ड का एक पॉइंट है, कीबोर्ड का जो सबसे पहला बटन जो होता है ना वो आपका एस्केप होता है, और सबसे अंतिम बटन एंटर की यानी रिटर्न की होती है। ठीक है, और अल्फाबेट में सबसे पहला बटन क्यू होता है और सबसे अंतिम क्या होता है आपका एम होता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो न्यूमेरिक कीपैड के बारे में आपको पता लग गया होगा। इसके बाद में अगला तीसरा नंबर देखते हैं अभी। तीसरा नंबर एरो कीज या फिर इनको नेविगेशन बटन्स। ठीक है, एरो कीज कुल कितनी होती है भैया? कुल 4 होती है। कुल 4 होती है। चारों का मैं सिंबल यहां पे प्यारे विद्यार्थियों बना देता हूं। ये हो गई एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। डायग्राम में ले चलता हूं, मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूं। यहाँ पे ये जो मैंने बटन्स बनाए थे ये चारों के चारों कौन से बटन थे प्यारे विद्यार्थियों? एरो कीज थी। कौन सी थी ये? एरो कीज थी। ठीक है, अब ये वाला जो बटन है आपका मैं दूसरे कलर से कर देता हूं। ये वाला जो बटन है इसको राइट एरो की कहा जाएगा। राइट एरो की। ये जो है आपका लेफ्ट एरो की। ये आपका बॉटम एरो की हो गया भाई, और ये आपका प्यारे विद्यार्थियों कौन सा हो गया? टॉप एरो कीज हो गया। तो चारों के चारों जो बटन है उनका नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों? एरो कीज या नेविगेशन बटन होता है। ये अप एरो की या टॉप एरो की हो गया, ये डाउन एरो की या बॉटम एरो की हो गया। इनको आप दूसरा नाम भी दे सकते हो। ये टॉप हो गया अप और ये हो गया बॉटम वाला डाउन। ठीक है, तो ज्यादातर अप एंड डाउन से इनको जाना जाता है। एग्जामिनर भी अप एंड डाउन एरो कीज के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछता है। टॉप एंड बॉटम भी इनको कह सकते हैं। 4 एरो कीज हो गया, ये आपकी राइट एरो की होगी, ये लेफ्ट एरो की होगी, ये अप एरो की होगी, ये डाउन एरो की हो गई। आपके कंप्यूटर के अंदर ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव करने के लिए या घूमने के लिए, जाने के लिए इन बटन्स का इस्तेमाल किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं।
इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, इन्हीं के समान कुछ बटन्स होते हैं जो कि आपके कीबोर्ड में किस एरिया में मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों, कीबोर्ड के यहां पे जहां मैंने स्क्रॉल लॉक बताया था, यहां भी नेविगेशन कीज होती है, यहां भी नेविगेशन कीज होती है जो इनके समकक्ष ही काम करती है, इनके समान ही काम करती है। उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि एरो कीज के अंदर ही अगर मैं गिनना चाहूं उनको, या फिर मैं स्पेशल कीज के अंदर उनको गिन लूंगा। एक तो होता है होम कीज, होम की, एक होती है आपकी एंड की, एंड की, एक होती है आपकी पेज अप की, और एक होती है प्यारे विद्यार्थियों पेज डाउन की या बटन। ठीक है, इन चारों बटन को मैं स्पेशल कीज में भी काउंट कर सकता हूं, इन चारों बटन को मैं स्पेशल कीज में भी काउंट कर सकता हूं। होम की को अगर मैं दबाऊंगा तो लाइन की शुरुआत में पहुंच जाऊंगा, मैं शुरुआत में पहुंचने हेतु ये लाइन के अंतिम बिंदु पर पहुंचने हेतु ठीक है भाई। पेज अप, पेज के सबसे ऊपरी या सबसे ऊपर पहुंचने हेतु पेज डाउन, पेज के सबसे नीचे पहुंचने हेतु, यानी कि इनको स्पेशल बटन भी बोल सकते हैं, या फिर ये यूं कह सकता हूं, ये चारों बटन्स प्यारे विद्यार्थियों जो आपके एरो कीज या नेविगेशन कीज होती है उसी की तरह काम करती है। होम की को दबाऊंगा तो मैं एमएस वर्ड में या किसी भी एप्लीकेशन में काम कर रहा हूं, अगर लाइन के अंतिम बिंदु पर हूं और होम की दबा दिया तो मैं सबसे शुरुआत में पहुंच जाऊंगा। अगर मैं शुरुआत में खड़ा हूं और एंड की दबा दी तो मैं अंतिम बिंदु पर पहुंच जाऊंगा, लाइन के अंत में पहुंच जाऊंगा। और पेज अप अगर दबाया तो पेज के सबसे ऊपरी हिस्से पर आ जाऊंगा, डाउन दबाया तो पेज के सबसे नीचे वाले हिस्से पर पहुंच जाऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, अल्फाबेट कीज आपने कर लिए, एरो कीज आपने कर लिए, एरो कीज के बाद में हमने उससे पहले न्यूमेरिक कीज भी कर लिया अपने, सॉरी न्यूमेरिक कीपैड भी कर लिए, और उसी के समकक्ष जो एरो कीज किए थे उसी के समकक्ष ये चार बटन्स भी कर लिए। एक बटन होता है जहां पे ये चारों बटन अवेलेबल होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, वहीं पे एक बटन होता है जिसका नाम होता है प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन की। ये कीबोर्ड से स्क्रीन शॉट लेने हेतु होता है। ठीक है, जिस प्रकार आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट अगर कीबोर्ड से लेना चाहते हैं तो प्रिंट स्क्रीन कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी मैं आपको लाइव कीबोर्ड दिखा भी देता हूं प्यारे विद्यार्थियों। अभी जिस प्रकार आप देख पा रहे हो, ये मेरे हाथ में एक मानक मल्टीमीडिया कीबोर्ड है, इसके अंदर ऊपर मल्टीमीडिया बटन्स भी है, लेकिन बाकी जो बटन्स आप देख रहे हो ये सारे के सारे बटन्स कौन से हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड या मानक कीबोर्ड के। अभी मैंने आपको ये वाला
एरिया, अल्फाबेट कीज ये वाला एरिया करवा दिया जिसमें पहला बटन क्यू होता है और लास्ट बटन एम होता है। इसके अलावा ये चारों बटन्स मैंने करवा दिए। आपको होम एंड पेज अप और पेज डाउन करवा दिया, प्रिंट स्क्रीन भी करवा दिया, डिलीट अलग से करवाऊंगा, ये वाला हिस्सा भी आपका करवा दिया। तो सबसे पहले मैं अभी जो बचा हुआ है जितने भी कीज हैं, जैसे कि ये आपका कैप्स लॉक हो गया, इसके अलावा स्क्रॉल लॉक हो गया, इसके अलावा नम लॉक हो गया, ये मैं आपको कीज करवा देता हूं और जब जब जरूरत पड़ेगी तो आपको अलग अलग बटन्स के बारे में बता भी दूंगा। तो प्रिंट स्क्रीन का आपको समझ में आ ही गया होगा, स्क्रीनशॉट लेने के लिए होता है। इसके अलावा बाद में कुछ बटन होते हैं जिनको टॉगल कीज या टॉगल बटन कहा जाता है, ठीक है। ये मुख्य रूप से कितने होते हैं भाई? मुख्य रूप से कुल 3 होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तीन बटन या 3 कीज होती हैं। टॉगल कीज क्या होती है? सक्रिय व निष्क्रिय। ये निष्क्रिय देख लेना, भी मुझे संशय है, हो सकता है छोटी की मात्रा है या बड़ी। एक्टिव इनएक्टिव बोल सकते हो, सक्रिय हो गया एक्टिव अंग्रेजी में, इसको मैं इनएक्टिव बोल सकता हूं, निष्क्रिय, ठीक है। अपने को समझ में आना चाहिए, ठीक है। और दूसरी भाषा में बोलूं तो ऑन और ऑफ, ठीक है। ऑन का मतलब होता है चालू, ऑफ का मतलब यहां पे हो गया बंद, ताकि ये काम ना करे। तो सूरज को सूर्य कहूं, रवि कहूं, भानु कहूं, दिनकर कहूं, एक ही बात है प्यारे विद्यार्थियों। टॉगल कीज जो होती है ना, सक्रिय व निष्क्रिय होने वाले बटन होते हैं, बटन होते हैं, ठीक है। कुल 3 होते हैं, 3 में मैं नाम लिख देता हूं। जो नंबर 1 होता है वो कौन सा होता है भाई? नम लॉक होता है। नंबर 2 कौन सा है भाई? कैप्स लॉक होता है, ठीक है। नंबर 3 होता है आपका स्क्रॉल लॉक। तो ये तीनों बटन, बटन एक है, काम इनके क्या है? 2। एक बार नम लॉक को दबाऊंगा तो हो सकता है वो ऑफ था तो वो ऑन हो जाएगा, अगर ऑन था तो वो क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। इसी प्रकार कैप्स लॉक को एक बार दबाऊंगा ऑन हो जाएगा, दूसरी बार दबाऊंगा ऑफ हो जाएगा। सेम ये केस स्क्रॉल लॉक के साथ में। अच्छा, अगर मैं नम लॉक को दबा दूंगा, जैसे कि ये नम लॉक इस कीबोर्ड के अंदर यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, इस नम लॉक को दबा दूंगा तो इसका मतलब है ये पूरी कीबोर्ड के जो ये 17 बटन है ना, जो न्यूमेरिक कीपैड की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये सारे के सारे बटन काम करना बंद कर देंगे, ठीक है ना, काम करना बंद कर देंगे। अब इनको गिन भी लेते हैं अपना, 4 3 7 3 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15 और 2 17, टोटल 17 बटन होते हैं। नम लॉक ऑन होगा तो ये काम करेंगे, ऑफ होगा तो ये काम नहीं करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो नम लॉक क्या होता है? न्यूमेरिक कीपैड को ऑन और ऑफ करने हैं तो इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार कैप्स लॉक क्या होता है? कैप्स लॉक अगर ऑन है तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी कीबोर्ड से आप अल्फाबेट कीज दबाओगे तो आप कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हो। इसके अलावा कैप्स लॉक बंद है तो आप कैपिटल लेटर में टाइप नहीं कर सकते, वो शॉर्ट एबीसीडी में टाइप होएगा, ठीक है, शॉर्ट लेटर में टाइप होएगा। स्क्रॉल लॉक को अगर आपने ऑन कर दिया है तो वर्तमान समय में जो विंडो में, गेम विंडो में या कंप्यूटर की विंडो में काम कर रहे हो वो वहीं पे ही रुक जाएगा, पॉज हो जाएगा। ऑफ कर दोगे तो वो चलता रहेगा, ठीक है। तो ये स्क्रॉल लॉक का, कैप्स लॉक का और नम लॉक का काम रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा आपकी कीबोर्ड के अंदर एक सबसे बड़ा बटन होता है, स्पेस बार होता है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। टॉगल कीज के बाद में आगे क्या है आपका? टॉगल कीज के बाद में आगे आपका एक बटन होता है जिसको स्पेस बार कहा जाता है। इस बटन के बारे में बता देता हूं, यह कीबोर्ड का
सबसे बड़ा बटन होता है, बड़ा सबसे बड़ा बटन होता है। चलिए भाई, इसका इस्तेमाल इसका इस्तेमाल खाली जगह छोड़ने हेतु किया जाता है, खाली जगह का यानी कि स्पेस, खाली जगह स्पेस छोड़ने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम एमएस वर्ड में कहीं ना कहीं कोई एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं या कोई लेटर बना रहे हैं, उसमें शब्दों के बीच में जो खाली जगह छोड़ी जाती है वो किसकी मदद से छोड़ी जाती है? स्पेस बटन की मदद से छोड़ी जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आपकी कॉम्बिनेशनल, या फिर यूं कह सकता हूं मॉडिफायर बटन्स या कीज की आती है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से बटन्स आते हैं भाई? एक तो आता है CTRL कंट्रोल, इसके अलावा आपका शिफ्ट हो गया, इसके अलावा आपका एल्ट हो गया। इन तीनों बटन्स को मैं क्या नाम दे सकता हूं? मॉडिफायर कीज या कॉम्बिनेशनल बटन्स दे सकता हूं प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, अकेला इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये लाइन थोड़ी कंप्लीट हो जाएगी, यहां पे मैं इनको लिख देता हूं, इनको अकेला इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल नाम में ही पता लग रहा है प्यारे विद्यार्थियों, कॉम्बिनेशन का मतलब है कीबोर्ड में कोई दूसरे बटन के साथ में मिलाकर इनको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कंट्रोल प्लस एस, ये एक कमांड डाली या कोई शॉर्टकट डाला जिससे आप किसी पर्टिकुलर फाइल को क्या कर सकते हो? सेव कर सकते हो। तो यहां पे मुझे एस बटन के साथ किसको दबाना पड़ा? कंट्रोल को दबाना पड़ा। तो ये दो अलग अलग बटन का क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों? कॉम्बिनेशन हो गया, इसलिए इनको कॉम्बिनेशनल कीज कहा जाता है। इनको कभी भी अकेला इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, कीबोर्ड के किसी दूसरे बटन के साथ में इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आपके बटन भाई न्यूमेरिक कीपैड हो गया, एरो कीज हो गया, स्पेशल बटन्स हो गए। इसके अलावा डिलीट बटन करवा देता हूं मैं, डिलीट बटन। अगला जो बटन है, अगली जो की है वो डिलीट की है। और प्यारे विद्यार्थियों उससे अगला है बैक स्पेस की, यानी कि बैक स्पेस बटन और डिलीट बटन, ये दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों बटन का प्यारे विद्यार्थियों सेम काम होता है, इसलिए मैं इनको एक साथ करवा रहा हूं। डिलीट बटन क्या काम करता है भाई? शब्दों को मिटाने का काम, ये सेम काम बैक स्पेस का भी होता है भाई। शब्दों को मिटाने का काम। देखिए भी बैक स्पेस की और डिलीट की, प्यारे विद्यार्थियों दोनों का काम क्या है? सेम ही है। क्या काम करते हैं ये? शब्दों को डिलीट करने का या मिटाने का काम करते हैं। आपको पहला अक्षर पकड़ना है, ठीक है? बैक स्पेस का बी पकड़ लो, डिलीट का डी पकड़ लो। डिलीट के डी फॉर दाया, बैक स्पेस के बी फॉर बाया, ठीक है? बस आपको क्या करना है मैं बता देता हूं। जो माउस होता है ना,
माउस का ऐसा एक निशान होता है, उसको तो बोला जाता है पॉइंटर। क्या बोला जाता है भाई? पॉइंटर। एक ऐसी खड़ी लाइन होती है प्यारे विद्यार्थियों, एक ऐसी खड़ी लाइन होती है, इस खड़ी लाइन को आप क्या बोलोगे? कर्सर। क्या बोलोगे? कर्सर। हिंदी में भी लिख देता हूं, कर्सर। अब इन दोनों चीज में मैं फर्क समझा देता हूं प्यारे विद्यार्थियों। जब आप कंप्यूटर पे काम करते हो, डेस्कटॉप स्क्रीन पे कुछ ऐसा निशान दिखाई देता है, तीर का निशान, उसको तो आपके माउस का पॉइंटर कहा जाता है। जब आप किसी एप्लीकेशन में काम करते हो, जिस प्रकार फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड में आप काम कर रहे हो टाइपिंग करने का, जब लाइनों के बीच में एक झपकती हुई वर्टिकल लाइन होती है, खड़ी लाइन होती है, उसको क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? माउस का कर्सर कहा जाता है। जब ये कर्सर मौजूद होता है किसी भी लाइन के बीच में, तो इस कर्सर के बाईं तरफ के शब्दों को मिटाने का काम कौन सा बटन करता है प्यारे विद्यार्थियों? बैक स्पेस। और दाईं तरफ के बटन का, दाईं तरफ के शब्दों को मिटाने का काम कौन करता है? आपका डिलीट बटन करता है। तो मैं यहां पे दोनों की डेफिनेशन प्यारे विद्यार्थियों लिख देता हूं। यह बटन कर्सर के दाईं तरफ वाले शब्दों को मिटाता है। इसमें अलग केस बन जाएगा भी। यह बटन कर्सर के बाईं तरफ वाले शब्दों को मिटाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, डिलीट कीज जो होती है, बैक स्पेस जो की होती है, दोनों का काम शब्दों को डिलीट करना होता है, मिटाना होता है। आपको सिर्फ ये ट्रिक याद रखनी है, डिलीट का डी ले लिया, डी फॉर दाया, बी फॉर बाया, यानी कि डिलीट की दबाओगे, जहां पे आपका कर्सर मौजूद है उस कर्सर के दाईं तरफ के जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को मिटाने का काम कर देगा। अगर बैक स्पेस दबाओगे तो कर्सर के जितने भी बाईं तरफ के शब्द हैं उन सभी शब्दों को मिटाने का काम कौन करता है? बैक स्पेस करता है। दाईं तरफ के शब्दों को मिटाने का काम कौन करता है? डिलीट की करता है। इसके अलावा कीबोर्ड में क्या बच गया? सिर्फ दो प्रकार के बटन बच गए प्यारे विद्यार्थियों, जो मोटा मोटी है। इसमें एक तो नंबर कीज बच गए, नंबर कीज आसानी है, टोटल 10 होते हैं, वो बता देता हूं। इसके अलावा फंक्शन कीज बच गए, एक एस्केप बटन बच गया, एक एंटर बच गया। ठीक है, चलिए भाई, सबसे पहले एस्केप को बता देता हूं मैं। ESC, इसका पूरा नाम क्या होता है भाई? एस्केप। ठीक है, एस्केप की। एस्केप का हिंदी में मतलब होता है बचना। ठीक है, इसको कहीं ना कहीं हम किसी पर्टिकुलर टास्क को कैंसिल करने के लिए, इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि एस्केप या तो आप किसी टास्क को कर रहे हो तो एक स्टेप बैक ले जाएगा, या कोई टास्क जो कर रहे हो उसको कैंसिल कर रहे हेतु आप एस्केप बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा एंटर बटन या एंटर की, तो प्यारे विद्यार्थियों इसका दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न की होता है। ठीक है, रिटर्न की, ये एंटर बटन का दूसरा नाम होता है। कीबोर्ड में दो जगह पाई जाती है, दो जगह
होता है। एंटर जो बटन होता है कीबोर्ड में दो जगह होता है, एक तो न्यूमेरिक कीपैड में होता है, एक अल्फाबेट कीज के बगल में होता है, ठीक है। इसकी सहायता से इसकी सहायता से सहायता से यूजर अगली लाइन में जा सकता है। और जैसे ही हम एंटर दबाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, अगली लाइन में जो कर्सर माउस का जाएगा वो शुरुआत में चला जाएगा। कहां पे चला जाएगा? शुरुआत में चला जाएगा। तो यहां पे आपकी एंटर कीज मैंने आपको बता दिया है प्यारे विद्यार्थियों। एंटर कीज के अलावा आपकी एस्केप की हो गई है। इसके अलावा मैं आपको एक टैब की बता देता हूं और उसके बाद में नंबर कीज पे आती हैं, ठीक है। टैब कीज, टैब की, इसकी मदद से एक निश्चित दूरी तक पहुंचा जा सकता है। पहुंचा जा सकता है। तो ये आपकी क्या थी? टैब की थी प्यारे विद्यार्थियों। जब भी एमएस वर्ड आप चलाते हैं, उसमें कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, उस कार्य के दौरान अगर कर्सर आपका लाइन की शुरुआत में है, अगर हमने टैब की दबाई तो वो उस कर्सर को जंप करवा देगा या छलांग मरवा देगा एक निश्चित दूरी तक, जितनी भी दूरी उसकी उस टाइम निर्धारित की होती है। और अगर उसको बार बार दबाते रहेंगे तो कर्सर उतनी ही समान दूरी तक आगे बढ़ता रहेगा। ये आपकी टैब की का कमाल है। अब मैं डायग्राम एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं। उसमें अपन ने लगभग सारे बटन्स कर लिए हैं। ये लीजिए, इसमें अपन ने ये न्यूमेरिक कीपैड कर लिया है। अब हम किसके बारे में बातचीत करेंगे? नंबर कीज के बारे में बात करेंगे और फंक्शन कीज के बारे में बात करेंगे। बाकी सब बटन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। उसके बाद में अपने कीबोर्ड जो है टॉपिक इनपुट डिवाइस के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए भी, अब अगला जो है नेक्स्ट आपका जो है नंबर की, नंबर कीज, इनकी कुल संख्या 10 होती है। 10 होती है। इसमें भाई मैं आपको इतना ही लिखवाऊंगा क्योंकि नंबर कीज जो होती है संख्यात्मक बटन, उनको हिंदी में प्यारे विद्यार्थियों आप बोल सकते हो संख्यात्मक बटन। और संख्यात्मक बटन या नंबर कीज की मदद से आप क्या टाइप कर सकते हो आपको पता ही है। इसमें जो 10 होते हैं टोटल वो 1 से 1 to 9 होते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक होते हैं और साथ में क्या होती है आपकी? 0 भी होती है, ठीक है। तो 1 से लेकर 9 तक की गिनती 9 हो गई और 0 को मिला देंगे तो टोटल कितनी हो गई? 10 हो गई। ये अल्फाबेट कीज के ऊपर अवेलेबल होती है और फंक्शन कीज के नीचे अवेलेबल होती है प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद में कीबोर्ड के अंदर सबसे लास्ट और अंतिम मैं आपको फंक्शन कीज बता देता हूं, ठीक है। एक चीज नोट कर लेना भी, सबसे पहले मैंने कीबोर्ड के अंदर अल्फाबेट कीज जब बताई थी उसमें मैंने नंबरिंग डाली थी कि सबसे पहली, उसके बाद में बीच में मैं प्यारे विद्यार्थियों नंबरिंग भूल गया हूं तो नंबरिंग की अपने हिसाब से डाल लेना आप। लास्ट एंड फाइनल है फंक्शन की, ठीक है। ये किस काम आती है? सबसे मेन बात होती है ये F1 से F12 तक होती है, 12 तक होती है। अच्छा, कुल संख्या भी कितनी होगी इनकी? 12 ही होगी इनकी कुल संख्या।
F1 से लेकर F12 तक, ठीक है। कंप्यूटर में कोई विशेष टास्क यानी कि कार्य विशेष कार्य हेतु इनका इस्तेमाल किया जाता है, कीबोर्ड के अंदर जो फंक्शन कीज होती है प्यारे विद्यार्थियों, वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है? वो कोई विशेष टास्क या विशेष कार्य को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फंक्शन कीज को मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन कर देता हूं कि F1 से लेकर के F12 तक किस किस काम आती है। तो सबसे पहले आप किसको लेंगे भाई? F1 को लेंगे। किसको लेंगे भाई? F1 को लेंगे। चलिए भाई, फंक्शन कीज में सबसे पहला बटन कौन सा होता है? F1। F1 का इस्तेमाल हेल्प के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? हेल्प के लिए किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। हेल्प के लिए F1 का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है भाई? F1 के बाद में नेक्स्ट जो है आपका कौन सा है? F2 है प्यारे विद्यार्थियों। क्या है? F2। अगर किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करना चाहते हैं, तो F2 इस्तेमाल होगा। चलिए भी, इसके बाद में अगला बटन प्यारे विद्यार्थियों क्या आ जाएगा? F3 आ जाएगा। F3 का इस्तेमाल आप किसके लिए कर सकते हो? F3 का इस्तेमाल आप सर्चिंग के लिए कर सकते हो। किसके लिए कर सकते हो? सर्चिंग के लिए कर सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद में फंक्शन कीज के अंदर अगला जो बटन है आपका F4, जो कि अंडू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि लास्ट एक्शन को अगर आप रिपीट करना चाहते हो तो आप F4 का इस्तेमाल कर सकते हो। F4 लास्ट एक्शन को रिपीट करने हेतु अच्छा, इसके अलावा क्या कर सकते हो आप? अगर आप Alt प्लस F4 दबाओगे तो आप शट डाउन भी कर सकते हो कंप्यूटर को, या फिर इसी की से कोई फाइल खुली हुई है और वो डेस्कटॉप पे दिखाई दे रही है और आपने Alt F4 दबाया, सेम वही बटन दोनों और वही यहां पे दोनों। अगर कोई फाइल खुली हुई नहीं है तो आप कंप्यूटर को बंद कर सकते हो, शट डाउन कर सकते हो। इसके अलावा उस पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को क्लोज करना, ये काम भी आप F4 की सहायता से प्यारे विद्यार्थियों कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। F4 के बाद में क्या आ गया आपका भाई? F5 से आप क्या कर सकते हो भाई? कंप्यूटर को रिफ्रेश करने का काम भी कर सकते हो आप, ठीक है। रिफ्रेश करने का काम कर सकते हो, रिफ्रेश करना। इसके अलावा आप पावर पॉइंट MS पावर पॉइंट जो होता है उसमें पावर पॉइंट में स्लाइड शो चला सकते हो।
स्लाइड शो चलाना। प्यारे विद्यार्थियों, F5 का क्या काम रहता है? आप MS पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो चला सकते हो, इसके अलावा रिफ्रेश कर सकते हो, और इसके अलावा एक्सेल में, MS एक्सेल में गो टू कमांड रन कर सकते हो, रन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगर मैं बात करूं F6 की, तो F6 में वेब ब्राउजर में जाकर के एड्रेस बार पर जाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगला क्या है? F6 का इस्तेमाल होएगा वेब ब्राउजर की एड्रेस बार पर जाने के लिए आप F6 का इस्तेमाल कर सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, फंक्शन कीज के अंदर अगला बटन जो है आपका F6 के बाद में F7 क्या है? आप अगला F7 की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप कंप्यूटर में MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने हेतु आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? F7 फंक्शन की का इस्तेमाल कर सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, F7 के बाद में आगे बढ़ते हैं भाई F8। F7 के बाद में क्या है? F8। इसको MS वर्ड में लगातार दो बार दबाने से शब्द को सेलेक्ट किया जा सकता है, ये फंक्शन कीज F8 का काम रहने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं आगे बढ़ूं, F9 की बात करूं, तो F9 जो होता है, ये एक ऐसा फंक्शन बटन होता है जिसकी सहायता से मैं ईमेल को सेंड या रिसीव कर सकता हूं। F9 की सहायता से ईमेल भेजना व प्राप्त करना। तो प्यारे विद्यार्थियों, फंक्शन कीज F9 का क्या काम रहने वाला है? फंक्शन कीज F9 का काम रहने वाला है, अगर आप मेल को सेंड करना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आप F9 का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? F9 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भी अगला क्या है? F10 जो मेन्यू बार होती है किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की, सॉफ्टवेयर की, उसको एक्टिव करने के लिए मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? F10 का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट बटन है वो है F11। वो है आपका F11। प्यारे विद्यार्थियों,
आई थिंक क्लास लगभग 1 घंटे की हो चुकी है जहां तक मैं टाइम देख पा रहा हूं। अभी मैं कीबोर्ड फिनिश कर देता हूं, इसके बाद की जो क्लास होगी वो नेक्स्ट क्लास में आप शुरू करेंगे, इनपुट डिवाइस को कंटिन्यू रखेंगे। तो हाँ, कहां पे था मैं? F11 वेब ब्राउजर विंडो को जूम करने के लिए इसके अलावा आपका F12 सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने हेतु या पहले से सेव की गई फाइल को दूसरे नाम से सेव करने हेतु तो ये प्यारे विद्यार्थियों फंक्शन कीज थी आपकी F11 का, और F12 का भी मैंने आपको बता दिया है। F12 आपकी क्या रहेगी? सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए या कोई भी सेव की गई फाइल है उसको वापस से दूसरे नाम से सेव करने के लिए। इसके अलावा F11 वेब ब्राउजर की जो विंडो होती है, जो वेब ब्राउजर आपने ओपन कर रखा है, उसकी स्क्रीन को जूम का मतलब यहाँ पे हो गया यानी कि बड़ा करना, ठीक है, बड़ा करना, यानी कि जूम अगर आप करना चाहते हो तो आप F11 का इस्तेमाल कर सकते हो। वेब ब्राउजर की विंडो को अगर आप बड़ा करके देखना चाहते हो, जूम करके देखना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो प्यारे विद्यार्थियों? F11 का इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप आपको कीबोर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। कीबोर्ड के लगभग मैंने सारे बटन्स आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। कीबोर्ड मानक कीबोर्ड के हिसाब से मैंने करवाया था, लगभग 104 बटन होते हैं। लगभग मानक कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? 104 बटन होते हैं। क्लास खत्म होते होते लास्ट लाइन और मैं बता देता हूं एक मानक कीबोर्ड का, इंपॉर्टेंट है भी ये बात, ठीक है। एक मानक कीबोर्ड का सबसे पहला बटन ESC, ये एस्केप, ठीक है, एस्केप वह सबसे अंतिम बटन यानी कि की एंटर, या इसी का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? रिटर्न, ठीक है, एंटर या रिटर्न होता है, एंटर या रिटर्न होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के टॉपिक के अंदर आपने क्या किया? कीबोर्ड के बारे में बातचीत करी। आज जो अध्याय या पाठ आपने चालू किया था कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर, वो इनपुट डिवाइस के बारे में बातचीत करनी आपने चालू करी थी। इनपुट डिवाइस के बारे में बात जानने के बाद में अपने सबसे पहले कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है उसके बारे में बातचीत करी आपने। और कीबोर्ड 1868 ईस्वी में सर्वप्रथम क्रिस्टोफर भाई साहब ने बनाया। कीबोर्ड के बारे में आपने लगभग सारी बातें कंप्लीट कर ली हैं। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी बात आती है जो छूट गई हो, उसको मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। आज की क्लास में तो अपन इतना ही करेंगे। कल की क्लास में यानी कि जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में अपन माउस के बारे में बातचीत करेंगे, जो कि एक इनपुट डिवाइस होता है। और फर्दर जितने भी
आगे इनपुट डिवाइसेज है उन सभी के बारे में अपन बातचीत करेंगे। तो तब तक आप कंप्यूटर को बढ़िया रेडी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आने देंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगली क्लास में आपसे जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।